रिसेंटली मैंने इन्फिनिटी वॉर फिर से देखी एंड आई रियलाइज्ड कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमको एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में कुछ हिंट दे सकती हैं। सबसे पहले तो अगर तुम रूसो ब्रदर्स की एमसीयू में ट्रैजेक्टरी देखोगे ना तो तुमको ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इन लोगों का एक पैटर्न है। मतलब हर एक मूवी में इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखाई हैं जो बाकी सारी मूवीज में भी आपको देखने को मिलती है। जैसे अगर स्टार्ट ही करना है तो विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, इन सारी मूवीज में एक चीज कॉमन है और वो है जर्नी। मतलब हर एक मूवी के जो कैरेक्टर्स है वो किसी ना किसी जर्नी पे निकलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग विंटर सोल्जर में देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स और नताशा जो है वो बागी हो जाते हैं और फिर शील्ड की गहराइयों तक जाने की कोशिश में उनको ये पता चलता है कि शील्ड ही हाइड्रा है। और फिर इसके बाद सिविल वॉर में भी हम हीरोज की वो जो फैमिली पूरी क्रिएट हो गई थी अभी तक उसको टूटते हुए देखते हैं। और ऐसे में टोनी और स्टीव दोनों ही अपनी अपनी जर्नीज पे निकलते हैं जहां पर वो अपनी टीम्स को रिक्रूट करते हैं। इन्फिनिटी वॉर पूरी तरह से थानोस की जर्नी थी और उसमें जितने भी एवेंजर्स थे वो बस साइड कैरेक्टर्स की तरह अपीयर होते जा रहे थे। और एंड गेम जो इस पूरी चीज का अंत है वो एक्चुअली एवेंजर्स की जर्नी थी जहां पर हम उनको टाइम ट्रैवल करके चीजों को रिविजिट करता हुआ देखते हैं। तो अगर इन चारों मूवीज में कॉमन थीम अपीयर हो रही है तो इसका मतलब है कि डूम्सडे में भी हमको एक जर्नी देखने को मिलेगी, ये बात गारंटीड है। अब क्योंकि मूवी का नाम डूम्सडे है और डूम सेंट्रल कैरेक्टर है तो डेफिनेटली ये जर्नी डॉक्टर डूम की होने वाली है। कुछ वैसा ही जैसे हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर में एक्सपीरियंस किया, बस एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि थानोस जो है ना वो एक क्रूसेड पे था। डॉक्टर डूम मुझे लगता है कि उससे थोड़ा डिफरेंट होगा बिकॉज उसका कैरेक्टर काफी ज्यादा ह्यूमन है। वो थानोस की तरह इस घोड़े पे सवार नहीं है कि उसको किसी भी कीमत पर इन्फिनिटी स्टोन्स ढूंढ के निकालने ही है उसको। मतलब वो ऑब्सेस्ड नहीं है इस चीज से। हमको जो डॉक्टर डूम दिखाया जाएगा उसकी जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा मल्टीवर्स को बचाना, जिसमें वो सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश करेगा कि आखिरकार चीजें क्यों हो रही हैं। लेकिन ना इस काम को करने के लिए वो थानोस की तरह ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। यहाँ पर डॉक्टर डूम इज गोइंग टू बी वेरी मैनिपुलेटिव। वो गैसलाइट करेगा, चीजों को बदलने की कोशिश करेगा और ट्रिकरी का इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं।